दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 8 मई 2024 में फिर आपके सामने चैनल पर उपस्थित हूँ। आप सभी का इस खास एपिसोड में स्वागत है और वीडियो को साथियों ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज का वीडियो भी बहुत खास है भुगतान के प्रति और तमाम ऐसी बातें हैं जिनको समझना आवश्यक है, बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है ताकि भुगतान समय से सुनिश्चित हो सके। अगर भुगतान समय से सुनिश्चित नहीं हुआ तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी पीड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। फिर हमारा आप सबका जीना दूमर हो जाएगा। उसके लिए ही समझने की आवश्यकता है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से साथियों आप सबको पता है कि जो भी अपडेट होती है आप तक सबसे पहले पहुंचती है और जानकारी भी बराबर मिलती रहती है। इसलिए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की जो बटन है उसको भी दबाना आवश्यक है। कमेंट भी करें और इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा भेजने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा, आज का कुछ खास मैसेज है, इसलिए इस वीडियो को अपने तमाम साथियों तक भेजने का प्रयास करिए। आप इस पीड़ा से पीड़ित हैं या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। ये भी एक सेवा है, राष्ट्र सेवा है, जनहित का काम है। आप अपने अपने जितने भी नंबर हैं उन सब में भेजने का प्रयास करिए। कोई न कोई इस पीड़ा से ज़रूर प्रताड़ित होगा। आपका नहीं होगा, आपके परिवार का हो सकता है, आपके रिश्तेदार का हो सकता है, आपके मित्र का हो सकता है। आपको इस वीडियो भेजने से अपने लोगों को कुछ न कुछ ज़रूर जानकारी मिलेगी, इसलिए इस काम को करना बहुत ही आवश्यक है। कमेंट भी कर दें। तो साथियों मैं बता दूं, आज अमावस्या का दिन है और ये बैसाख की जो अमावस्या होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन गंगा स्नान करते हैं लोग। इस खास अमावस्या के शुभ अवसर पर आप सभी साथियों को, संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास अमावस्या में गंगा माता के चरणों में सभी लोग प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, स्नान करते हैं और ध्यान करते हैं और अपनी समस्याओं से निजात पाने का एक प्रेयर भी करते हैं। तो साथियों मैं बता दूं, ये भुगतान न होना विभिन्न कंपनियों के एजेंटों के ऊपर इतनी बड़ी गाज है कि उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारे ऊपर अगर कैंसर भी आ जाए, इससे भी बड़ा कोई मर्ज आ जाए, वो भी छोटा पड़ जाता है इस भुगतान रूपी समस्या के आगे। और इस समस्या का फ़ायदा आप समझ रहे होंगे कितने लोग उठा रहे हैं। इसमें से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का सदस्य हूँ और जिसके मुखिया मदन लाल आज़ाद जी हैं। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, देश के विभिन्न कंपनियों के जितने भी एजेंट साथी हैं और जमाकर्ता साथी हैं, इन सब की मजबूरियों का फ़ायदा देश में तमाम लोग उठा रहे हैं और मैं उनको ठगों का बाप कहता हूँ। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो तमाम लोगों को बुरी लगती हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में ठगों के बाप हैं और हमारे तमाम पीड़ित साथियों को ऐसी परिस्थिति में ठगने का काम कर रहे हैं, तरह तरह से अनावश्यक ढंग से, कि ये ठगों के भी बाप हैं। इनसे भी सबको बचने की आवश्यकता है। और जो लोग ईमानदार हैं वही उछलते हैं और जो वास्तव में ठगों के बाप हैं वो जानते हैं कि नहीं, हमारे लिए ही कहा जाता है। साथियों, इसीलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। तमाम संगठन बने हुए हैं देश में
और सब अपने अपने को बहुत बड़ा बहादुर मानते हैं। कोई भगवान का अवतार मानता है, कोई अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानता है, कोई किसी का अवतार मानता है, कोई तरह तरह से इतना अपने आप की तारीफ़ करते हैं कि मैं क्या बताऊं। और हमारे साथियों को बारी बारी से फिर ठगते हैं। जरा सा भी तरस नहीं है कि ठगों ने, देश के विभिन्न ठगों ने, जिनको मोदी जी ने 3 लाख कंपनियों का नाम लेकर के बंद कर दिया है, उन ठगों ने हमारे तमाम देश के करोड़ों साथियों को एजेंट बना करके और निवेशक बना करके ऐसी दुर्दशा कर दी है कि आज वो कहीं बेचारे तमाम एजेंट साथी तो न घर के हैं न घाट के हैं। चेहरा सामने करने में उनको आफत आती है, अपनों के सामने बैठने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। ऐसी दशा को पहुंचा दिया है। और उन्होंने तो ठग करके तमाम रसीदें दिया, बांट दिया, कच्ची पर्ची दिया, लेकिन आज जो मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे संगठन, ये तो बिल्कुल बिना रसीद वाली ठगाही, बिना किसी रिकॉर्ड के ठगाही। और इस तरह से देश में बहुत से ठग संगठन ऐसे तैयार हैं कि वो केवल चंदा चाहते हैं और तमाम भुगतान के प्रति जब कोई आवाज़ उठाता है, चाहे कार्यकर्ता हो या जमा करता हो, जरा सा कमेंट कर देता है तो उछल पड़ते हैं। कहते हैं इतनी बड़ी लड़ाई में बहुत समय लगता है, 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा। साथियों, इनकी चाल पट्टी किसी ठगों से कम नहीं है और आपको इनसे भी बचने की आवश्यकता है। इनका मतलब है कि 10 साल 20 साल लड़ाई ये चले तो ना तो निवेशक बचेगा अपना पैसा वापस लेने के लिए, ना एजेंट बचेगा अपनी दुर्दशा कराने के लिए, और ना ठग बचेंगे किसी का पैसा वापस देने के लिए। और ये सब स्वतंत्र होकर के अपना कमाई करते रहेंगे। बस इनकी नीयत में ये है। इसलिए बहुत से मेरे पास भी फ़ोन आते हैं इस समय, लेकिन मैं उन संगठनों के ठगों से कहना चाहता हूँ कि मेरी आदत में ये नहीं है मैं इधर उधर 2 पैसे के लिए छलांग लगाता फिरूं। मैं तो केवल सिर्फ चाहता हूँ भुगतान। और मैंने फतेहपुर जनपद से जो शुरुआत किया था, संगठन के माध्यम से लड़ाई की थी, वो केवल सरकार से संघर्ष करने की बात की थी। और मैंने कोई संगठन नहीं बनाया था, कोई चंदे का धंधा नहीं बनाया था। तमाम साथी मुझे जानते हैं। लेकिन जब से ठगी पीड़ित जमा करता परिवार का साथ मिला था थोड़ा सा और संघर्ष बढ़ गया था, सहूलियत मिल गई थी कि और भी तमाम लोग सहयोगी मिल गए थे। तो साथियों, मैं चाहता हूँ केवल अगर आप लोग अपनी दुर्दशा बचाना चाहते हैं और अपनी रकम वापस पाना चाहते हैं तो ऐसे संगठनों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, ऐसे ठगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसका एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, जनमत तैयार करना। और जितनी जल्दी जनमत में आप लोग आ जाएंगे, सबके मुंह पर ताला लग जाएगा, सबकी ठगाही बंद हो जाएगी, सबका चंदे का धंधा बंद हो जाएगा। और जो अपने आप को पीठ थपथपाते फिरते हैं कि हम इस तरह काम करते हैं, हम उस तरह काम करते हैं, कोई किसी तरह का काम नहीं करता, केवल चंदे का धंधा करता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, समस्त कंपनियों के एजेंट साथियों से, देश के करोड़ों जमाकर्ताओं से, कि आप लोग केवल एक बार, हमारी डेट चुनाव के बाद डिसाइड होगी, जहाँ पर कार्यक्रम होगा, कैसे कार्यक्रम होगा, उसकी जानकारी हम आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और उस कार्यक्रम में आपको किसी को कोई चंदा नहीं देना है। कोई साथी अगर संगठन की सदस्यता लेना चाहता है तो निश्चित रूप से जो उसका संगठन का सिस्टम है उसमें भी कोई खास सिस्टम नहीं है,
जो जिस स्तर का है वो उस तरह की उसमें सदस्यता ले सकता है। अगर कोई बहुत बड़ा दुख का मारा है, वास्तव में उसके पास एक पैसे भी नहीं है, तो भी वो हमारे संगठन का सदस्य बन सकता है, बशर्ते उसको तन से मन से लगना होगा और संघर्ष में साथ में रहना होगा। इस तरह के भी लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि इसी तरह से हमारा जनमत बड़ा होगा और बिना जनमत के हम सरकार से भुगतान नहीं पा सकते हैं। इसलिए आपको ये काम करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का भी काम करिए। इसीलिए हम रोज़ प्रतिदिन ये बात रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से। हमें इससे अलग से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं ये लड़ाई लंबी न खींचे। खासकर मैं एजेंट साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप लोग कोर्ट के चक्कर में, कानून के चक्कर में, संगठनों के चक्कर में, तमाम प्रलोभन देने वालों लोगों के चक्कर में फंसेंगे तो निश्चित रूप से वास्तव में लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाएगी और मिलेगा कुछ भी नहीं। ना जमाकर्ता बचेगा, ना एजेंट बचेगा, ना देने वाला बचेगा, ना लेने वाला बचेगा, बस केवल ठगों का धंधा बचेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन के साथ बताना चाहता हूँ, फतेहपुर जनपद में एक कार्यकर्ताओं की बैठक है 9 जून 2024 को। आप सभी साथी आमंत्रित हैं। आइए उसी दिन मशवरा तय करते हैं कि आंदोलन कहाँ रखा जाए, किस तारीख में रखा जाए, आप सबके बीच में तय करेंगे और उसी आंदोलन की तारीख में आप सबको जी जान से उपस्थित हो जाना है। किसी को ये भ्रम नहीं पालना है कि हम जाएंगे तो चंदा देना पड़ेगा। नहीं, चंदे का कोई धंधा नहीं है। जो साथी संगठन का सदस्य बनना चाहता है वो सदस्यता शुल्क दे करके सदस्य बन सकता है, लेकिन अलग से कोई चंदा देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप लोग बेखौफ होकर के, एजेंट साथियों से मेरा खास कर निवेदन है, और निवेदन तो मेरा जमाकर्ताओं से भी है, और जमाकर्ताओं से एक मेरा निवेदन और है, जो आप लोग मात्र केवल एजेंट को टारगेट करते हैं, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ। भारत सरकार ने आपके भुगतान के लिए जो कानून बनाया है, बट्स एक्ट 2019, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019, वही कानून आपका भुगतान देगा। और भारत सरकार ने तभी इस कानून को बनाया है जब जिस कंपनी में आपका पैसा जमा है उसी कंपनी को देश के प्रधानमंत्री महोदय ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसीलिए आपका पैसा सरकार के पास है और सरकार के बनाए हुए कानून से आपका अपना भुगतान होना है। इसीलिए इस कानून के तहत आपको आवेदन करना है और जो भी कार्यक्रम लगे अपने एजेंट साथी को सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, उसके साथ उस कार्यक्रम में उपस्थित हो जाइए, तो आप सबका भुगतान समय रहते प्राप्त हो जाए, सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अभी जो आपके दिमाग में बना हुआ है कि एजेंट ही बेईमान है, एजेंट वो बेईमान है जिन्होंने आपका पैसा लेकर के कंपनी में जमा नहीं किया, आपको समय से रसीद नहीं दिया, आपको बांड नहीं दिया। निश्चित रूप से आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिन साथियों ने ईमानदारी से आपका पैसा जमा करके आपको रसीद दे दिया है, बांड दे दिया है, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, उस एजेंट का आप लोग सहयोग करिए, सपोर्ट करिए और कार्यक्रम में उपस्थित हो जाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं इस कानून के तहत आप सबका भुगतान वापस हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।